नाजरीन, भारत का हालिया अग्नि प्राइम रेल बेस्ड मिसाइल तजुर्बा जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ को एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल कर रहा है। 24 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार एक ऐसे मिसाइल को रेल के जरिए लॉन्च किया है जो खुफिया तौर पर पूरे मुल्क में कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता है। इस तजुर्बे को भारत ने तकनीकी कामयाबी के तौर पर पेश किया है, मगर इसका असल मकसद पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक दबाव बढ़ाना और खित्ते के तवाज़ुन को अपनी तरफ झुकाना है। नाजरीन, अग्नि प्राइम भारत का 2 मरहलों पर मुश्तमिल ठोस ईंधन वाला दरमियानी फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी हद तकरीबन 1000 से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह मिसाइल इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है और नाजरीन, इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है वो सिर्फ चंद मीटर है, यानी यह मखसूस हदफ को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बना सकता है। अब जब भारत ने इसे रेल पर नस्ब किया है तो इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल किसी भी रेलवे लाइन पर खुफिया तौर पर ले जाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है और चंद लम्हों में फायर किया जा सकता है। और नाजरीन, सबसे अहम बात यह है कि यह सिस्टम बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ डिजाइन किया गया है, क्योंकि चीन के मुकाबले में इसकी रेंज नाकाफी है, इसलिए इसका हदफ वाज़े तौर पर पाकिस्तान है। भारतीय हिकमत अमली यह है कि अगर उसके मिसाइल किसी एक मकाम पर तबाह भी हो जाए तो रेल बेस्ड लॉन्चर दूसरी जगह से फौरन हमला कर सके। इससे भारत के पास एक ऐसा मुतहर्रिक और छुपा हुआ जौहरी निजाम होगा जिसका पता लगाना और वक्त पर रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले क्रूज मिसाइल्स जैसे बाबर, जो कम बुलंदी पर उड़कर दुश्मन के दिफाई निजाम को तबाह कर सकते हैं। भारत के अग्नि सिस्टम के लिए मौसर जवाब है। इसी तरह पाकिस्तान का फतेह 1, फतेह 2 और फतेह 4 क्रूज मिसाइल प्रोग्राम भारत के जमीनी अहदाफ के लिए स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन कायम रखने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को बेहतर बनाने और जदीद रडार और इंटरसेप्शन सिस्टम पर भी काम कर सकता है। नाजरीन, भारत का यह कदम महज दिफाई नहीं है, बल्कि जारहाना ऑफेंसिव नोयत रखता है। रेल बेस्ड लॉन्चर के जरिए भारत ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को न सिर्फ ज्यादा खुफिया बनाया है, बल्कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम को भी बढ़ाया है। अब दोनों ममालिक के दरमियान पहले हमले यानी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी और जवाबी हमले सेकंड स्ट्राइक के दरमियान फासला खतरनाक हद तक कम हो गया है। इस सूरत हाल में मामूली गलत फहमी या तकनीकी खराबी भी बड़े तसादुम का सबब बन सकती है। नाजरीन, भारत का रेल बेस्ड अग्नि प्रोग्राम तजुर्बा महज एक तकनीकी मुजाहरा नहीं, बल्कि एक वाज़ेह इशारा है कि नई दिल्ली खित्ते में हथियारों की दौड़ को तेज कर रहा है। भारत मुसलसल अपनी जोहरी सलाहियतों, मिसाइल सिस्टम्स और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बना रहा है और ये तमाम इक़दामात दिफाई तवाज़ुन के नाम पर दरअसल इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब को आगे बढ़ाने की कोशिश है। हर नया तजुर्बा, हर नई तनसीब और हर नई दिफाई शराकतदारी पाकिस्तान के लिए एक बराह रास्त स्ट्रेटेजिक चैलेंज बनती जा रही है। भारत के इस जारहाना रवैये ने जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने से किसी भी वक्त कशीदगी एक खुली जंग में बदल सकती है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत करे। हमें ना सिर्फ अपने मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा, बल्कि फिजाई दिफा, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के शोबों में भी वसी सरमायाकारी करना होगी। पाकिस्तान को अपनी दिफाई बजट में इजाफा करना चाहिए ताकि जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक और दिफाई प्रोडक्शन के मैदान में खुद इन्हिसारी हासिल की जा सके। दुश्मन की बढ़ती हुई सलाहियतों का मुकाबला सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह बनाए, और पाकिस्तान ने बनाया भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि अपने दिफाई बजट को इंक्रीज करके अपने डिफेंस सिस्टम को मजीद मॉडर्नाइज करे, ताकि भारत ने जो हेजमोनिक
ایک ایٹیچیوڈ اپنایا ہوا ہے، بالادستی کا جو خواب اس وقت وہ دیکھ رہا ہے وہ چکنا چور ہو جائے۔ بہت شکریہ۔